इतना बताना चाहता हूँ, ये कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को 2 बार हराया था। बाबा साहब अम्बेडकर जी को भारत रत्न नहीं दिया था। अम्बेडकर फाउंडेशन आपने बनाया था, कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, लेकिन वो खाली ऑफिस ही था। मोदी जी आने के बाद वहाँ इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई है। इतने काम करने वाले मोदी जी संविधान कैसा बदल सकते हैं? वो कांग्रेस को बदल सकते हैं, लेकिन संविधान नहीं बदल सकते हैं। संविधान के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा है। जिस बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा, आज बाबा साहब का नाम लिया जाता है, संविधान का किताब दिखाया जाता है। लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं, ये कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को 2 बार हराया था। 1952 में मुंबई में लौगुलो मतदार संघ से बाबा साहब को हराया था। 1954 में भंडारा से बाबा साहब को हराया था और बाबा साहब अम्बेडकर जी को भारत रत्न नहीं दिया था। बाबा साहब का फोटो सेंट्रल हॉल में नहीं लगाया था। और आज बाबा साहब की बात करते हैं। आज आप संविधान दिखाते हैं, संविधान दिखाओ, लेकिन संविधान के जैसा आपको बर्ताव करने की आवश्यकता है। और इसीलिए संविधान कोई बदल नहीं सकता है। नरेंद्र मोदी जी माथा टेकर शपथ लेते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान का ड्राफ्ट बाबा साहब ने दे दिया था, तो वो दिन मोदी जी संविधान दिन मनाते हैं। और आप बोलते हैं भाई संविधान बदलेंगे। मोदी जी ने बाबा साहब के काम इतने पूरे किए हैं। मुंबई में हिंदू मिल की जगह पर 3600 करोड़ की जमीन बाबा साहब के मेमोरियल के लिए दी है और वहाँ 1200-1300 करोड़ का मेमोरियल बन रहा है। डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन आपने बनाया था, कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, लेकिन वो खाली ऑफिस ही था। मोदी जी आने के बाद वहाँ इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई है। जहाँ बाबा साहब ने संविधान लिखा, वो 26 अलीपुर रोड पर इतना सुंदर मेमोरियल बन चुका है। इतने काम करने वाले मोदी जी संविधान कैसा बदल सकते हैं? वो कांग्रेस को बदल सकते हैं, लेकिन संविधान नहीं बदल सकते हैं।